Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn lesson number 2.3 Evolve magazine for your class in English Bal Bharti textbooks in class 6. बच्चों हम बहुत अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लेसन नंबर 2.3 अवॉल मैगजीन फॉर योर क्लास। जैसे आपने बहुत सारी टाइप की मैगजीन पर देखी होगी, पढ़ी होगी। जैसे कॉमिक होती है, कॉमेडी होती है, स्टोरी से रिलेटेड रहती है, मूवी से रिलेटेड रहती है, और बॉलीवुड एक्टर्स सेलिब्रिटीज़ के से रिलेटेड होती है, और स्पोर्ट पर प्लेयर के रिलेटेड होती है। ऐसी बहुत सारी मैगजीन आपने देखी होगी जिनकी बायोग्राफिक इस मैगजीन में छापी जाती है। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। Student of class student of class 6 say bubble with enthusiasm all the time. Be it sport, hobbies और studies. अभी जो क्लास 6 के स्टूडेंट है वो बहुत एक्साइटेड है। उन्हें हर चीज़ में लेने में, हर काम में पार्टिसिपेट करने का बहुत ही शौक है। चाहे वो स्पोर्ट हो, चाहे उनकी स्टोरी हो, चाहे स्टडी हो, चाहे वो एक्टिंग हो या डांसिंग हो या सिंगिंग हो। मतलब उन्हें हर काम में हर काम में उन्हें पार्टिसिपेट करने का बहुत ही शौक है। This year they surprised the rest of the school by bringing out a wall magazine। मतलब ये साल उन्होंने सारी स्कूल को सरप्राइज कर दिया कि भी किसी भी स्कूल में ये वॉल मैगजीन की शुरुआत नहीं हुई थी, लेकिन जो हमारे स्कूल में क्या एक ऑर्गेनाइज किया गया कि हम वॉल मैगजीन की शुरुआत करेंगे। अभी हम देखेंगे वॉल मैगजीन है क्या। The idea became so popular that soon there were unique wall magazine is almost every class in the school। मतलब ये आइडिया जो था हमारे स्कूल के टीचर्स ने डिसाइड किया था कि हम वॉल मैगजीन की शुरुआत हम हमारी क्लास 6 के लिए करेंगे। मतलब उन्होंने ये आइडिया उनके लिए बहुत ही यूनिक लगा कि हर क्लास में हम वॉल मैगजीन की शुरुआत करेंगे। दिस इज वॉट क्लास 6A डिड टू प्लान एंड प्रिपेयर द वॉल मैगजीन। मतलब क्लास 6 के स्टूडेंट को एक मैसेज दे दिया गया था, एक अनाउंसमेंट कर दिया गया कि अब आज मतलब इस साल से हम वॉल मैगजीन हम अपनी क्लास में शुरू कर रहे हैं। First, the student and class teacher of class 6 brought several children and magazine on pages of children section in periodical and newspaper to the classroom। फिर पहले जो क्लास टीचर थी उन्होंने क्या स्टूडेंट्स को पहले उन्होंने एक ग्रुप बनाया बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का। क्लास टीचर ने बच्चों को क्या गाइड किया कि आप लोगों को मैगजीन कैसे तैयार करनी है। आपको मतलब न्यूज़पेपर से कटिंग लेनी है, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, नेचर से रिलेटेड हो, या मूवी से रिलेटेड हो, या किसी सेलिब्रिटी से रिलेटेड हो, या किसी गेम से रिलेटेड हो, या कॉमिक हो, या स्टोरी, या आपको न्यूज़पेपर से कटिंग करनी है और आपको एक वॉल मैगजीन प्रिपेयर करनी है। They study the content to see what all was included in the magazine. There was tremendous variety: stories, poem, puzzle, riddles, craft, ideas, informative articles, interesting treated habit of information, jokes, board games, and book review, quiz, study tips, health tips, and even recipe. There were also columns about student achievement, doubt and problem. These columns were run with the help of teacher or parents। मतलब ऐसी हमें मैगजीन बनानी थी, हमें ऐसी मैगजीन बनानी थी हमें ऐसी मैगजीन बनानी थी कि बोलते ना कि हमारे जो स्टूडेंट्स है हर चीज़ में इंटरेस्ट ले सके। चाहे वो पोएम हो, कुकिंग हो, रिडल हो, क्राफ्ट हो, आर्टिकल हो, कोई भी आर्ट हो, जॉक्स हो, स्टोरीज हो, गेम्स हो, स्टडी से रिलेटेड कोई पॉइंट, अगर स्टूडेंट्स को कोई लेसन में प्रॉब्लम हो, सारी क्वेरीज मतलब मैगजीन में हम अपने ऐड कर सकते हैं। पहले टीचर्स ने स्टूडेंट को गाइड किया कि आप अपने वॉल मैगजीन में क्या क्या ऐड कर सकते हो, आप अपने वॉल मैगजीन में क्या क्या ऐड कर सकते हो। ये टीचर ने स्टूडेंट को गाइड किया कि आपको अपने मैगजीन में क्या क्या ऐड करना है। स्टोरीज, चाहे वो कोई भी स्टोरी हो, स्टूडेंट से रिलेटेड हो, पोएम्स हो, पजल्स गेम्स हो, रिडल्स हो, पहेली हो, क्राफ्ट आइडियाज़ हो, और इंफॉर्मेटिकल आर्टिकल्स हो, किसी के बारे में लिखा हो, या इंटरेस्टिंग रीड हैबिट हो, इन्फॉर्मेशन हो, जोक्स हो, कॉमेडियन हो, या गेम्स हो, बुक रिव्यू, मतलब बुक्स क्या कह रही, चाहे नेचर हो या क्लाइमेट हो, या किसी गेम से, या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, स्टडी टिप्स हो, हेल्थ हो, हमारे हेल्थ के लिए कौन सी डिसेस आ रही है उनसे हमें प्रोटेक्ट होना चाहिए। और स्टूडेंट के अचीवमेंट वो किस में ले रहे, सिंगिंग में ले रहे, एक्टिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में क्रिकेट में ले रहे, कबड्डी में ले रहे, और रनिंग में ले रहे, टेनिस हो गया, हॉकी हो गया, कोई भी गेम से, या आर्मी से रिलेटेड हो। मतलब ये सब सारे आपको ये कॉलम्स बनाने अपने मैगजीन में फिल करनी है।
After studying all material, discussion was held in the class to choose section of their own magazine. It was a decided that मतलब सारे स्टूडेंट को ये गाइडलाइन दे दिया कि आपको कोई एक कॉलम सेलेक्ट करना है और उस मैगजीन में उसे ऐड करना है. There would be there would be at least 4 issue of the magazine. There would be a separate team for each issue. The team would be an editor, one or two सब एडिटर, इलस्ट्रेटर, आर्टिस्ट, राइटर, दोज हु इक्वली कॉपी और टाइप द इशू इन ब्यूटीफुल लेटर्स. मतलब सारे टीचर्स ने क्या, स्टूडेंट का एक ग्रुप बनाया, सबको एक एक मतलब एक एक कॉलम दे दिया, एक एक टाइटल दे दिया आपको. आपको इस मैगजीन में क्या ऐड करना है, चाहे वो स्टोरी हो, पोयम हो, रिडल्स हो, और ये चाहे आपके क्राफ्ट हो, जोक्स हो, गेम्स हो, और हेल्थ से रिलेटेड सारे आपको टॉपिक को सिलेक्ट करना है, उस मैगजीन में ऐड करना है, ताकि वो हमारी वॉल मैगजीन कम्प्लीटली तैयार हो जाए. Anyone in the class could send contribution to the issue. The editor should be select the article to the include their decision would be the final. मतलब सब अपने अपने इशू को क्या करेंगे, जैसे अपने जो कंट्रीब्यूशन आपका होगा, जैसे आपको किसी चीज़ से प्रॉब्लम है तो आपको अपने इशू को कंट्रीब्यूट करना है और अपने एडिटर और सब एडिटर से बात करना है कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने एडिटर से क्लियर कर सकते हो. Thus there would be a 4 different team to work on the 4 issue. मतलब ऐसे 4 डिफरेंट ग्रुप बनाएंगे जिसमें हम इश्यूज पे बात कर सकेंगे. द कॉलम रेगुलर फीचर इन ऑल 4 इशू और प्लान विद द हेल्प ऑफ द क्लास टीचर. मतलब को जो भी कॉलम रहेगा, अगर उसमें आपको डाउट्स रहेगा, आपको इशू को क्लियर करना है, तो आप अपनी क्लास टीचर से बात कर सकते हो. Apart from the editorial team, more groups were made to run column like craft ideas, recipes, I need help, science corner, etc. It was the job of those group to collect material for their respective columns. मतलब आपको कोई भी कॉलम सेलेक्ट करना हो, चाहे वो क्राफ्ट आइडिया हो, रेसिपी हो, हेल्थ से रिलेटेड हो या साइंस कॉर्नर है, वो कॉलम आपको इस मैगजीन में फिल करना है. With the teachers' help, prominent place were fixed to display the magazine in the classroom. मतलब टीचर्स की हेल्प लेना है और अपने मतलब स्टूडेंट्स की हेल्प लेना है, एडिटर की हेल्प लेना है, ताकि आपकी जो मैगजीन में जो है, जो आपको टाइटल है, पोयम, स्टोरी, गेम्स, हेल्थ से रिलेटेड जो भी कॉलम्स है उन्हें फिल करना है, आपको मैगजीन अपनी प्रिपेयर करना है. ऑन लॉन्ग डिसीजन वॉज हेल्ड टू चूज अ गुड नेम फॉर द मैगजीन. मतलब ये सब कुछ अगर आपका रेडी हो जाता तो आपको एक मैगजीन को अपना टाइटल देना है. Are you tempted to do something similar for your own class? What are you waiting for? Go ahead. मतलब आपको ऐसा टाइटल लेना है जो किसी से भी मतलब अच्छा एक आइडिया होगा. मतलब आपको किसी का इंतजार नहीं करना है. अगर आपको जो भी सुटेबल टाइटल लिखे लगे वो आपको अपने मैगजीन में ऐड कर देना है. On the next few pages, you will find some specimen from the whole magazine of class A. We are sure you can create even more interesting pages if you use your own ideas and talent. अभी आपने अपनी मैगजीन को कैसे प्रिपेयर किया, उसमें कौन कौन से मतलब कॉलम्स को ऐड किया, पोएम, स्टोरी, गेम्स, पजल्स, रिडल्स और आर्ट, क्राफ्ट, पेजेस, साइंस कॉर्नर और हेल्थ लिटरेसी और फूड आइटम, ऐसे सब चीज़ें आपने अपने मैगजीन में ऐड किया है. For the teacher, please use the procedure outlined to be here. Bring out wall magazine and prepare by your student. Give them freedom to choose regular feature or column. Please see that every child contribute something to the magazine or share some of the work. मतलब सारे स्टूडेंट को अपने मैगजीन को प्रिपेयर करने के लिए कंट्रीब्यूट करना है. जो भी मैगजीन आप प्रिपेयर कर रहे हो, कोई भी मैगजीन आप तैयार कर रहे हो, उसमें अगर कोई भी सपोज एग्जाम्पल आपकी मैगजीन ये प्रिपेयर हो रही है, एक बड़ी सी आपकी मैगजीन है और वो तैयार हो रही है, उसमें जो भी कंट्रीब्यूशन आ रहा है तो आपको स्टूडेंट को पार्टिसिपेट लेना है. चाहे वो किस चीज़ का भी आपको कॉलम बनाया होगा, फूड हो, पोयम हो, स्टोरी हो, गेम्स हो, साइंस कॉर्नर हो, क्राफ्ट हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, गेम्स से रिलेटेड हो, ये सब कॉलम्स आपको फिल करना है. अभी हम देखेंगे पहला अपने पेज अपने क्या फिल किया है, जोक्स, कॉमेडियन जोक्स आपने फिल किया है. इसमें स्टूडेंट को पढ़ के मज़ा आएगा कि आप अपने मैगजीन में क्या ऐड कर सकते हो जो हमारे जो व्यूअर्स अगर पढ़ेंगे तो वो एंजॉय करेंगे. टीचर वॉली, व्हाई आर यू लेट? वॉली, द ट्रेन हैड फ्लैट टायर. अभी ये एक बहुत हंसने की बात है कि टीचर वॉली को पूछ रही तुम क्यों देर हो गए, तो वॉली क्या बोला, ट्रेन हैड, क्योंकि मैं इसलिए लेट होगा क्योंकि ट्रेन के पास फ्लैट टायर है. कि इसमें बहुत हंसने की बात है कि ट्रेन के फ्लैट टायर तो होते नहीं है. अभी हम आगे और भी देखेंगे और हमने मैगजीन के कॉलम में क्या क्या फिल किया है. व्हाट आर द 3 वर्ड्स मोस्ट ऑफन यूज्ड बाय स्टूडेंट? द टीचर आस्क्स द क्लास. आई डोंट नो अ साइन अ स्टूडेंट.
दैट्स करेक्ट सेड द टीचर। अभी जो मोस्ट थ्री वर्ड्स कौन से यूज़ किए जाते हैं मोस्टली स्टूडेंट और टीचर के बीच में? क्या अगर टीचर स्टूडेंट से कुछ सवाल करती है कि ये क्या है, तो स्टूडेंट मोस्टली क्या आवाज़ देते 3 वर्ड्स में? आई डोंट नो। मतलब ये ज़्यादातर स्टूडेंट टीचर्स को यही आंसर देते हैं। अगर उन्हें कोई आंसर पता नहीं होता तो वो क्या जवाब देते? आई डोंट नो, मतलब मुझे नहीं पता। अभी नेक्स्ट जोक देखेंगे। वाई डिड द टीचर वियर सनग्लासेस? मतलब टीचर सनग्लासेस क्यों पहनती है? बिकॉज स्टूडेंट वर सो ब्राइट। ये भी एक हंसने की बात है क्योंकि उसके स्टूडेंट बहुत ब्राइट होते इसलिए। अभी एक जोक्स किसी ने स्टूडेंट ने लिखा है, वाई डिड द टीचर वियर सनग्लासेस? वाई डिड द टीचर वियर सनग्लासेस? टीचर सनग्लास क्यों पहनती है? अभी यहाँ पे आंसर क्या है? बिकॉज स्टूडेंट वर सो ब्राइट, क्योंकि उसके जो टीचर के स्टूडेंट बहुत ही ब्राइट है, बहुत ही अच्छे हैं। Teacher, you should pay a little attention. Student, I am paying as little attention as possible. अभी स्टूडेंट ने क्या जवाब दिया? मैं इतना अटेंशन दे रहा हूँ जितना मेरे बस में हो। अभी डैड और सन के बीच में बात हो रही है। How did you find your maths exam? Son, unfortunately it was not lost. मतलब क्या बोले? अपने तुम्हारा मैथ्स का एग्जाम कैसा गया? तो सन ने क्या, बेटे ने क्या जवाब दिया? बस से ये मेरा मैथ्स खोया नहीं। ये एक जोक से, इसमें जो हमारे जो स्टूडेंट्स पढ़ेंगे तो उन्हें बहुत मज़ा आएगा। टीचर, अभी हम दूसरा जोक्स देखेंगे। टीचर और मदर के बीच में बात हो रही है। योर डॉटर ओनली 5, शी कैन स्पेल हर नेम बैकवर्ड, व्हाट्स द रिमार्केबल? मदर, यस यस वी आर वेरी प्राउड ऑफ हर। कि हम अभी टीचर क्या पूछ रही है, मदर से क्या बात कर रही है कि तुम्हारी जो डॉटर है मुझे सिर्फ 5 है, शी कैन मतलब सिर्फ 5 साल की है, और वो उसकी स्पेलिंग मतलब वो अपनी स्पेलिंग बैकवर्ड आंसर में देती है। तो वो क्या मदर बोली, हाँ मेरी बेटी पे हमें बहुत फक्र है। टीचर, एंड व्हाट्स योर डॉटर नेम्स? तो मदर ने क्या जवाब दिया? अन्ना। मतलब ये एक हंस के जवाब दिया, अन्ना। फन विथ वर्ड्स, अभी एक स्टूडेंट ने कॉलम्स और फिल किया है, फन विथ वर्ड्स, वर्ड से खेलना है। विच बर्ड कैन द लिव द हैवीएस्ट वेट? अभी सबसे ज़्यादा जो है जीके क्वेश्चन को इस क्वेश्चन लिखा है, सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट वेट कौन सा बर्ड उठा सकता है? तो क्रेन। क्रेन जो ऐसा बर्ड है जो सबसे ज़्यादा वजन उठा सकता है। What can you serve but never eat? मतलब अभी आप क्या ऐसा मतलब आप उसे संभाल के रख सकते लेकिन उसे खा नहीं सकते? टेनिस बॉल हम उसे अच्छे से रख सकते लेकिन उसे हम कभी खा नहीं सकते। What jam you can't you eat? मतलब आप कौन सा जैम खा नहीं सकते हो? तो हम कौन सा जैम खा नहीं सकते हैं? जैसे हम किसान, अब जैसे यम्मी जैम, रेड जैम हम खाते हैं लेकिन हम ट्रैफिक जैम को हम खा नहीं सकते हैं। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन हंग्री पर्सन और ग्रीडी पर्सन? मतलब एक भूखे इंसान और लालची इंसान में क्या फ़र्क है? वन लॉन्ग्स टू ईट एंड अदर ईट्स टू लॉन्ग। मतलब जो एक भूखा इंसान रहेगा वो तो पेट भर के खा लेगा, लेकिन जो चोर रहेगा, जो लालची रहेगा, वो बहुत ज़्यादा ही खाएगा। कि ऐसे मज़ेदार ऐसे कॉलम्स फिल किए गए जिसमें स्टूडेंट अगर हमारी वॉल मैगज़ीन को पढ़ेंगे तो बहुत इंजॉय करेंगे या मज़े करेंगे, क्योंकि इस तरह के आर्टिकल्स, इस तरह के पॉइंट्स इस मैगज़ीन में ऐड किए गए हैं। अभी साइंस कॉर्नर में क्या ऐड किया गया हम देखेंगे। साइंस कॉर्नर में वाई डू द वाटर टिन शीट बिकम हॉट इन द सन बट नॉट अ ट्री? अभी वाटर और हमारी जो टिन शीट है वो क्यों गर्म हो जाती है? जब सनलाइट, जब धूप होती है, जब तेज़ धूप होती है तो हमारा जो पानी रहता है सी में और लेक में रहता है, जो टिन शीट्स रहती है वो बहुत गर्म हो जाती है, लेकिन ट्री हमारा जो रहता है वो गर्म नहीं होता, वो हमेशा कूल रहता है। वाटर एंड टी शीट आर नॉन लिविंग। वाटर जो नॉन शीट है, टिन शीट है, क्योंकि नॉन लिविंग, इसमें कोई जान नहीं है। When they receive heat, they get heated. When they receive heat, they get heated according to their properties and may even change the state which they are. मतलब जब ये वाटर जो है और टिन शीट है, जो टिन शीट है, पानी है, मतलब नॉन लिविंग है क्योंकि वो लिविंग नहीं है, जीवित नहीं है। अगर उनकी बॉडी पे अगर हीट पड़ती है तो उनका जो स्टेट ऑफ मैटर जो रहता है वो चेंज हो जाता है, जैसे हीट में कन्वर्ट हो जाता है, गर्म हो जाता है उनकी बॉडी। वाटर टर्न इनटू, वाटर क्या बन जाता है जब गर्म हो जाता है? वाटर टर्न इनटू वेपर। अगर हम पानी को गर्म करेंगे, बहुत तेज़ गर्म करेंगे, तो वाटर टर्न इनटू वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इवन टिन शीट मेल्ट इट वेरी हाई टेम्परेचर, दे डू नॉट मेक एनी अटेम्प्ट टू कूल देमसेल्फ। अगर हम टिन शीट को भी गर्म करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, वो भी हाई टेम्परेचर में, हाई गर्माहट में।
But you know that bodies of living things carry out different process that help them to survive or adapt their surrounding. मतलब आपने देखा हो जब लिविंग थिंग्स की बॉडी रहती है वो सारे डिफरेंट सारे प्रोसेस को सर्वाइव कर लेती है. प्लांट कैरी आउट प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. मतलब प्लांट जो प्रोसेस से गुजरता है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन बोलते हैं. इन दिस प्रोसेस वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट. In this process, water is absorbed by the root is sent up through stems up to the leaves. On the other side of the leaves, there are pore holes called stomata. मतलब अगर प्लांट्स को अगर वाटर एब्जॉर्ब करना होता है तो कैसे एब्जॉर्ब करता है? रूट से एब्जॉर्ब करता है. फिर वो अपने स्टेम के अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करता है. फिर उसके लीव्स में कैसे आते हैं? होल्स में आते हैं. इस पोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्टोमाटा बोलते हैं. प्लांट यूज up some of the water they absorb and the rest of given out through this stomata. This process help plant to cool themselves. मतलब जब क्या होता है अगर प्लांट को पानी पीना होता है, जैसे प्लांट की बॉडी में वाटर जाता है तो कैसे जाता है? रूट्स के थ्रू भी जाता है. फिर रूट्स से लीव्स में जाता है जिसमें एक होल में जाता है जिसको हम स्टोमाटा बोलते हैं. फिर ये जो प्रोसेस जो प्लांट में होते रहता है. Human also use a similar process to cool themselves. Can you guess what is? Yes, if sweating. अगर ह्यूमंस को अगर कूल होना रहता है तो इंसान अपनी बॉडी से क्या निकालता है? स्वेट निकालता, पसीना निकालता है. ऑल्सो जो उसकी बॉडी में हीट होती है, गर्माहट होती है तो उसकी बॉडी से क्या निकलता है? स्वेट, पसीना बहुत निकलता है. यू नो दैट अ बिग ट्रीज हैव अ ट्रंक. द ट्रंक कंसिस्ट ऑफ वुड. वुड इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. अभी आपने देखा होगा बिग ट्रीज होते हैं ना, ऐसे बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, जो ऐसे बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उनका जो ट्रंक रहता है वो बहुत ही थिक होता है, बहुत ही थिक होता है. जो उनकी वुड रहती है बहुत ही हार्ड रहती है. जैसे आपने देखा होगा जो वुड रहता है, वुड हमारा वुड इज़ अ बैक कंडक्टर ऑफ हीट. मतलब वुड में जल्दी जो हीट है जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होती है. यू may relate this information with what is given in your science textbook. रेस्पॉन्सिव टू स्टिमुलेटिव हीट एंड स्टेट ऑफ मैटर. मतलब आपने ऐसे ही बहुत सारे रिलेटेड टॉपिक आपने साइंस की टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा, चाहे वो हीट हो चाहे स्टेट ऑफ मैटर हो. सम क्वेश्चन फॉर द नेक्स्ट इशू. वाई डू द सन एंड मून चेंज देयर साइज. अभी सन एंड मून अपना साइज क्यों चेंज करते हैं? क्योंकि बिकॉज सन और मून का क्या होता है? क्योंकि हमारी जो अर्थ रहती है वो रोटेट होती रहती है. सन और मून वो अपनी प्लेस पे रहते हैं. जैसे आपने देखा ये मून है, ये क्या है बच्चों? मून है. और ये क्या है बच्चों? सन है. मतलब हमारी जो रोटेट क्या होती है? हमारी अर्थ रोटेट होती है. अर्थ क्या हमारी घूमते रहती है, इसलिए हमारी जो अर्थ सन और मून का साइज चेंज होते रहता है. हाउ कैन यू सी मैनी चैनल्स ऑन द सेम टीवी सेट. मतलब हम हाउ कैन यू सी मैनी चैनल ऑन द सेम टीवी सेट. जैसे आजकल के स्मार्ट टीवी में बहुत सारे चैनल्स आ गए जिसको हम एक सेट में ही देख सकते हैं. वाई डू यू सी वन इमेज व्हेन यू हैव टू आइज. मतलब हम से हमारे तो टू आइज है लेकिन हम अन इमेज क्यों देखते हैं? क्योंकि हमारी इमेज एक ही है लेकिन हम अपनी दो आँखों से हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, चाहे वो एक चीज़ हो चाहे बहुत सारी चीज़ हो. अभी हम दूसरा आर्टिकल क्या पढ़ेंगे? आई एम कन्फ्यूज, प्लीज हेल्प. अभी यहाँ पे जो गर्ल है वो बहुत ही कंफ्यूज है, बहुत परेशान है, मुझे हेल्प कीजिए. माई बेस्ट फ्रेंड इज इग्नोरिंग मी दिस ईयर. आई फील एंग्री अनहैप्पी अबाउट इट. मतलब जो ये गर्ल है उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है उसे इग्नोर कर रही है, उससे बात नहीं कर रही है, उसे इग्नोर कर रही है, लेकिन वो बहुत गुस्से में हो रही है, बिल्कुल खुश नहीं है. बट आई स्टिल थिंक ऑफ हर एज माई बेस्ट फ्रेंड. लेकिन मैं अभी भी उसे अपना अच्छा दोस्त समझती हूँ. Why is she doing this to me? I'm confused, please help. अभी वो क्या बोल रही है? मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझे इग्नोर कर रही है, मुझसे बात नहीं कर रही, लेकिन मुझे इस पर गुस्सा आ रहा है और मैं उससे खुश नहीं हूँ क्योंकि मैं अभी भी उसे अच्छा दोस्त समझ करती हूँ, लेकिन वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? मैं परेशान हूँ, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए. एक्सपर्ट एडवाइस फ्रॉम सीनियर फ्रेंड. मतलब जो एक्सपर्ट है उनकी अपने सीनियर फ्रेंड से क्या एडवाइस है? Don't we all feel this time for another? Don't worry, let's see what we can do. First, please think about it without getting upset. Is she really ignoring you? What are the things you used to do together but don't do anymore? For example, sitting on the same bench, having your tiffin together, coming to school, going back home together, and so on. If you still do most of some things together, you may be wrong in thinking she is ignoring you.
मतलब आपकी फ्रेंड आपको किस वजह से इग्नोर कर रही है? आप लोग साथ बैठते हो, साथ होमवर्क करते हो, साथ टिफिन खाते हो, साथ स्कूल आते जाते हो, तो फिर क्या वजह है जो जिस वजह से आपकी फ्रेंड आपको इग्नोर कर रही है? वी कैन टॉक टू हर अबाउट इट, मतलब आप अपनी फ्रेंड से बात करो कि क्यों आपसे बात क्यों नहीं कर रही, क्या रीज़न है? Find out if you hurt in some way, if there is misunderstanding, and that's why she is not as warm words, and she is not as warm towards as she was before. If that is so, you can simply say sorry. She will immediately be friends with you again. अभी यहाँ पे जो गर्ल है वो क्यों कंफ्यूज है, क्यों परेशान है कि उसकी फ्रेंड इग्नोर कर रही है, उससे गुस्सा, उससे मतलब उससे बात नहीं कर रही है, कि इसलिए उसको गुस्सा आ रहा है। वो खुद बिल्कुल खुश नहीं कि मेरी फ्रेंड मुझसे बात क्यों नहीं कर रही, लेकिन वो अभी भी अपनी फ्रेंड को अच्छा दोस्त समझ करती कि उसकी मदद कीजिए। तो हमारे एक्सपर्ट ने क्या आंसर दिया है? आपकी फ्रेंड्स क्यों आपको इग्नोर करिए? आपकी फ्रेंड आपके साथ स्कूल आती है, जाती है, होमवर्क साथ में कंप्लीट करते हो, आप लोग साथ में बैठते हो, साथ में टिफिन खाते हैं, लेकिन आपको अपनी फ्रेंड से बात करना होगा। ऐसी क्या वजह है जो आपकी फ्रेंड्स को बुरी लगी है, जो इसकी वजह से वो आपसे बात नहीं कर रही? तो इसके लिए आपको अपने फ्रेंड से बात करना होगा। Has she have made a new friend? Is that is what is making you feel little jealous and sad? क्या उसकी कोई नई दोस्त आ गई जिससे तुम जेलस हो रहे हो, उदास हो रही हो? Well, we can always be friend with her new friend. Your friend may appreciate it. मतलब तुम अपनी फ्रेंड से बात कर सकती हो। ऐसी क्या वजह है जो तुम्हारी फ्रेंड आपसे बात नहीं कर रही? क्या उसे कहीं नई दोस्त मिल गई, इसकी वजह से तुम्हें जेलसी हो रही है, उदास हो रही हो? तुम्हें अपने फ्रेंड्स की तारीफ करना चाहिए। इफ योर लास्ट ईयर फ्रेंड हैज रियली स्टार्टेड इग्नोरिंग यू विदाउट एनी रीजन, डू नॉट कीप ब्रोडिंग अबाउट इट, यू कैन मेक फ्रेंड्स विद अदर। मतलब अगर वाकई आपकी फ्रेंड्स आपको 1 साल से इग्नोर कर रही है, आपसे बात नहीं कर रही है, तो तुम उसे छोड़ दो, तुम किसी और से फ्रेंडशिप कर लो। Maybe after few days your older friend will also be close to you once again. हो सकता है उसे कुछ दिनों साल बाद, उसे दिन के बाद रियलाइज़ हो कि तुम्हारी फ्रेंड फिर तुमसे बात करने लगा। अगर आपको कोई इग्नोर कर रहा है तो आप उसे छोड़ दो, आप न्यू फ्रेंड्स बनाओ। What could be the what could be the some other problem for the next issue? अभी हमारा नेक्स्ट इशू का क्या प्रॉब्लम होगा हम देखेंगे। अभी एक राइम लिखा है एक मैगजीन में, हम देखेंगे राइम एंड रिदम। द लिटिल रोज ट्री, एक पोयम लिखा है हमारे मैगजीन में, हम देखेंगे। एवरी रोज ऑन अ लिटिल ट्री, मतलब हर रोज के पास एक छोटा सा ट्री है। इज मेकिंग अ डिफरेंट फेस एट मी, मतलब हर रोज के पास एक अलग अलग ट्री है, एक छोटा छोटा सा ट्री है वो, मतलब हर रोज अपना एक अलग अलग फेस बना रहा है। सम लुक सरप्राइज व्हेन आई पास बाय एंड अदर ड्रॉप्स बट दे आर शाय, मतलब मैं जब भी यहाँ से गुजरती हूँ तो मुझे सरप्राइज कर देते हैं, और जब उन्हें देखने की कोशिश करती हूँ तो मुझे देख के ये जो रोज़ है शर्मा जाते हैं। दीज टू हुज टुगेदर प्रेस एंड ड्रेस सीक्रेट आई कुड नेवर गेस, मतलब ये ऐसे हमारे रोजेस का क्या छोटे छोटे रोज़ का सीक्रेट है जो हमसे छुपाना चाहते हैं। Some had their heads thrown back to sing and all the birds are listening, मतलब कुछ ऐसे जो रोज हैं वो क्या कर रहे हैं, मस्त गाना गा रहे हैं, और उनके जो बर्ड्स हैं उन गानों को क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। आई वंडर इफ द गार्डनर नोज, तो इफ ही कॉल्स ईच जस्ट अ रोज, मतलब अगर गार्डनर को पता चलेगा कि हमारे रोज क्या कर रहे, गुनगुना रहे, गाना गा रहे, तो मैं गार्डनर को प्यार से क्या बुला लूँगा, ये गाना कौन गा रहा है, कि हमारे प्यारे लिटिल रोज गाना गा रहे हैं। इसके ऑथर कौन है बच्चों? रेचल फील्ड ने इस पोएम को लिखा है। अभी नेक्स्ट पोएम उसने क्या लिखा है हम देखेंगे। लिरिक्स बनाई है, गाना बनाया है। फ्लाइंग हॉर्स, आपने कभी फ्लाइंग हॉर्स देखा है? डिड यू एवर सी अ फ्लाइंग हॉर्स? हॉर्स फ्लाई, डिड यू एवर सी हॉर्स फ्लाई? क्या आपने हॉर्स फ्लाई देखा है? टीचर ने तो कभी नहीं देखा है बच्चों, आपने भी कभी नहीं देखा होगा, आपने ऐसे उड़ते हुए घोड़े को देखा होगा? नो। डिड यू एवर सी अ पैन स्टैंड? आपने कहीं पैन स्टैंड को देखा है? पैन स्टैंड से पेन, कोई भी पेन होता, खड़े हुए पेन को देखा होगा, पेन अपने आप खड़ा हो जाता है, लेकिन पेन हमेशा डाउन ही रहता है, गिरा हुआ ही रहता है। डिड यू एवर सी अ पैन स्टैंड? क्या आपने पेन स्टैंड को देखा है? नो। आपने अगर किसी भी पेन से लिखते होंगे तो आपकी पेन ऑटोमेटिकली खड़ी होती? नो, वो तो गिर जाएगी, उसे आपको पकड़ना होता होगा।
You can use these funny phrases in a place of horsefly pens that enjoy the funs of different meaning. मतलब आप ये चेंज के बना सकते हैं। आपने कभी हॉर्सफ्लाई को देखा? नहीं, हमने उड़ते हुए घोड़े को कभी नहीं देखा। आपने कभी अपनी पेन को खड़े हुए देखा है ऑटोमेटिकली? नो। डिड यू एवर सी अ शूलेस? शूलेस, हाँ शूलेस को हमने देखा है। डिड यू एवर सी अ हेयर पिन? हाँ हेयर पिन को हमने देखा है। डिड यू एवर सी अ टूथपिक? हाँ टूथपिक को हमने देखा है। डिड यू एवर सी आई ड्रॉप? हाँ आई ड्रॉप को हमने देखा है। डिड यू एवर सी अ नेकटाई? डिड यू एवर सी अ नेकटाई? हाँ नेकटाई को हमने देखा है। डिड यू एवर सी आईलैश? यस हमने आईलैश को देखा है। डिड यू एवर सी यार्ड स्टिक हमने यार्ड स्टिक को देखा है। डिड यू एवर सी ईयर ड्रम? हाँ हमने ईयर ड्रम को देखा है। डिड यू एवर सी हॉर्स फ्लाई? हमने हॉर्स फ्लाई को देखा है। हॉर्स फ्लाई क्या है? हाउस फ्लाई क्या है? हॉर्स फ्लाई को नहीं देखा हमने, लेकिन हाउस फ्लाई को ज़रूर देखा है क्योंकि वो एक बी है। वन ब्राइट डे। अभी नेक्स्ट हमारा आर्टिकल क्या है? वन ब्राइट डे। और हैंड क्लैपिंग राइम, ये एक बहुत अच्छा सा राइम है जिसमें ये वॉल मैगजीन में लिखा है। अभी हमें अपना नेक्स्ट आर्टिकल्स देखेंगे कि नेक्स्ट क्या लिखा है। वन ब्राइट डे मतलब बहुत अच्छा दिन। अ हैंड क्लिपिंग राइम, ये अभी यहाँ पे देख सकते हो कि दो बच्चे हैं जो गाना गा रहे, पोयम पढ़ रहे हैं। वन ब्राइट डे इन द मिडल ऑफ द राइड टू डेड सोल्जर गॉट अप टू फाइट, मतलब एक ब्राइट डे था जहाँ पे बीच में क्या हुआ, यहाँ पे टू डेड सोल्जर थे जो झगड़ा करने लगे। जो दो सोल्जर थे मर गए थे, वो बीच में झगड़ा करने लगे। बैक टू बैक दे फेस ईच अदर ड्रू देयर स्वॉर्ड शॉट ईच अदर, मतलब क्या किए, दोनों सोल्जर मिलके क्या करने लगे, झगड़ा करने लगे, मतलब तलवार से लड़ाई करने लगे। A deep policeman heard the noise, ran to save the two dead boys, मतलब क्या हुआ, एक डीप पुलिसमैन था, जो एक बहरा पुलिसमैन क्या था, उनकी आवाज़ सुना और उनकी जान, मतलब किसकी जान बचाने के लिए आया, डेड बॉयज़ की, जो इंसान पहले से मर चुका है। If you don't believe this lie is true, ask the blind man, he saw it too, मतलब अगर आपको इस बात का यकीन नहीं है तो आपको अंधे इंसान से पूछना चाहिए। अंधा इंसान जिसे कुछ दिखाई नहीं देता है, he saw it, क्या उसने देखा होगा। ये एक रिडल्स है, मतलब एक पहेली है जिसको स्टूडेंट ने अपने वॉल मैगजीन में ऐड किया है कि बच्चों आपने देखा कि हमने जब वॉल मैगजीन बनाया तो हमने कौन कौन से कॉलम्स को फिल किया है। सबसे पहले हमने क्या फिल किया है, जोक्स के कॉलम को फिल किया कि स्टूडेंट अगर जोक्स पढ़ेंगे तो इन्जॉय करेंगे। और फिर हमने साइंस कॉर्नर पे इससे रिलेटेड भी टॉपिक्स को लिखा ताकि स्टूडेंट्स हमारे इस टॉपिक को एंजॉय करें। फिर बाद में एक कंफ्यूज वाला कॉलम बनाया, इसमें एक स्टूडेंट अपने फ्रेंड्स के बारे में बता रही है। फिर बाद में एक पोयम बताया कि जो स्टूडेंट्स इस पोयम को एंजॉय कर सके। फिर बाद में एक लिरिक्स हमने इस मैगजीन में ऐड की है, ये लिरिक्स बच्चे पढ़े तो बहुत ही एक्साइटेड हुए। बाद में एक पोयम बनाया जिसमें एक रिडल्स बनाया जिसमें बच्चे ये पोयम पढ़े तो एंजॉय कर सकें।